भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि बहुला चौथ या हिरम संकष्टी चतुर्थी कब है 2025। जाने सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैं तुलसी में। हिंदू धर्म में प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित है और यह संकष्टी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। यह तिथि भाद्रपद माह में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन कजरी तीज और बहुला चौथ का त्यौहार भी मनाया जाएगा। भादों में आने वाली चतुर्थी को हिरम संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। भाद्रपद की हिरम संकष्टी चतुर्थी के दिन महिलाएं अपनी संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस साल 2025 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त 2025 मंगलवार को सुबह 8:40 पर। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 13 अगस्त 2025 बुधवार को सुबह 6:34 पर। गोधूली पूजा का समय होगा 12 अगस्त 2025 शाम 6:51 से शाम 7:16 तक। तो आइए जानते हैं हिरम चतुर्थी पूजा विधि। हिरम संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से पहले अभिषेक करें। भगवान श्री गणेश जी को फूल, फल और पीला चंदन अर्पित करें। इन सब चीज़ों को अर्पित करने के बाद भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू या मोदक अर्पित करें। मोदक अर्पित करने के बाद भगवान गणेश की कथा का पाठ करें। इसके बाद ओम गं गणपते नमः मंत्र का जाप भी करें। इसके बाद आरती करें और शाम को चंद्रदेव की भी पूजा करें। चंद्रदेव की पूजा करने के बाद मन से प्रार्थना करें और उन्हें अर्घ्य देने के बाद अपना व्रत खोलें। साथ ही अपनी गलतियों की माफ़ी के लिए क्षमा याचना करें। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही बहुला चौथ व्रत भी रखा जाता है, जिसे बोल चौथ भी कहते हैं। यह व्रत संतान की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। स्त्रियां इस दिन गायों की पूजा करती है। साथ ही मिट्टी से बने शिव, पार्वती, कार्तिकेय और गणेश जी की प्रतिमा की उपासना की जाती है। यह पर्व खासकर पश्चिमी भारत में मनाया जाता है। इसे बोल चौथ भी कहते हैं। बहुला चौथ की पूजा शाम के समय की जाती है। बहुला चौथ के दिन गाय के दूध से बनी हुई कोई भी सामग्री नहीं खानी चाहिए। गाय के दूध पर उसके बछड़े का अधिकार समझना चाहिए। दिन भर व्रत करके संध्या के समय गौ माता की पूजा की जाती है। कुल्हड़ पर पपड़ी आदि रखकर भोग लगाया जाता है और पूजन के बाद उसी का भोजन किया जाता है। मान्यता है इस दिन गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन करने पर पाप के भागी बनते हैं। तो आइए जानते हैं बहुला चौथ पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथा। शास्त्रों में गाय को विशेष महत्व दिया गया है। गाय को माँ का दर्जा प्राप्त है। गाय की पूजा करने वाली स्त्रियों को संतान सुख मिलता है। साथ ही संतानों पर आने वाली संकट का भी नाश होता है। पौराणिक कथा अनुसार एक बार श्री कृष्ण शेर के रूप में बहुला गाय के सामने आ गए। वह खुद के प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गई। उसने शेर से कहा कि वह अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद उसके भोजन का निवाला बन जाएगी। बछड़े के प्रति गाय का स्नेह देखकर शेर ने उसे जाने दिया। वचन अनुसार गाय अपना काम कर शेर के सामने आ गई। भगवान श्री कृष्ण बहुला की धर्मपरायणता और वचनबद्धता को देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुला को आशीर्वाद दिया कि कलयुग में तुम्हारी जो पूजा करेगा उसकी संतान हमेशा सुखी और सुरक्षित रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।